प्रणाम, नमस्कार साथियों। मैं सुदेश शर्मा, अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति का मैं राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, आज मैं आपसे कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूं और आप लोग उस चीज़ को पूरा सुने, ध्यान से सुने कि हम इस भारत देश में हम शिक्षा से वंचित क्यों रह रहे हैं। इसका सिर्फ सीधा कारण सिर्फ ये है कि हमें शिक्षा से वंचित सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चाहते हैं। कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता कि कोई भी निर्धन व्यक्ति शिक्षित हो। क्यों कि अगर शिक्षा हमें प्राप्त हो गई, अगर हम लोग शिक्षित हो गए तो इन नेताओं के झंडे उठाने बंद हो जाएंगे। और आज स्थिति ये हो रही है कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर गधे घोड़े घूम रहे हैं। गधे घोड़े ही बैठते हैं, शराबी बैठते हैं, जुहारी बैठते हैं, सट्टेबाज बैठते हैं। और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी स्थिति ऐसी हो रही है कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर शिक्षा इतनी महंगी कर दी उन्होंने कि सरकारी स्कूल में बच्चों को जो अध्यापक पढ़ाना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? कि उसमें अध्यापक जो आते हैं, 1-2 अध्यापक हैं और वो बच्चों की संख्या आप देखते हो। और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जो कतई जर्जर हालत में है। सरकार उस पर काम नहीं करना चाह रही है। क्यों नहीं करना चाह रही? कि जो विधायक और सांसद हमारे जो हैं उनके खुद के स्कूल हैं और वो अपने स्कूलों को अपने को खुद को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी विद्यालयों को बंद करना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सरकारी स्कूल थे उनको बंद करने की घोषणा कर दी। बड़े दुख की बात है। क्यों कि जो हमारे गरीब तबके के व्यक्ति हैं, एक तो महंगाई से जूझ रहे हैं, दूसरा हर तरह का पेट्रोल से लेकर डीजल किराया सब कुछ महंगा हो रहा है। शिक्षा इतनी महंगी हो रही है कि बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और ये खुद नेता अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं क्योंकि इनके पास अथापन संपत्ति है। आज दिन पार्लियामेंट के अंदर सांसदों और विधायकों के वेतन बढ़ोतरी हो जाती है। सभी सत्ता विपक्ष अपने अपने डेस्कों पर बैठ करके उसका समर्थन करते हैं, जिनका वेतन बढ़ता है। और गरीब व्यक्ति का वेतन क्या है कि मजदूरी करके लाता है, वो अपने परिवार को नहीं चला सकता। ऐसी स्थिति में आज हमारे देश की गरीब जनता जो है वो महंगाई से जूझ रही है, वो शिक्षा से वंचित रह रही है। शिक्षा से वंचित रहने का कारण सिर्फ साथियों ये नेता हैं, सत्ता और विपक्ष हैं। एक दफे हमारे अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति ने जो संघर्ष किया था उसमें एक आदेश हुआ था कि सरकारी विद्यालयों के अंदर जो न्यायालयों के न्यायाधीश, सरकारी IPS, IAS और कलेक्ट्रेट में जितने कार्य अधिकारी और कर्मचारी हैं 4th क्लास के, इनके सभी के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य होगा। जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के अनुसार जो उत्तर प्रदेश सरकार थी समाजवादी की, उसके लिए कहा कि ये लागू होना चाहिए। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो समाजवादी सरकार थी, उसने लागू नहीं होने दिया। और विपक्ष में उन्होंने कहा कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में इसका खिलाफ हम जाएंगे। परंतु उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टी थी और उसने इस पर कोई एक्शन लिया। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अभिभावक सामाजिक कल्याण समिति द्वारा काफ़ी धरने प्रदर्शन किए गए। समाजवादी सरकार में भी काफ़ी धरने प्रदर्शन किए गए थे, परंतु सत्ता और विपक्ष ने कोई भी अमल नहीं किया। आज हमारी गरीब जनता को जाति और धर्म पर लड़ाया जा रहा है। क्यों लड़ाया जा रहा है? कि यदि जाति धर्म पर हम लोग नहीं लड़ाएंगे तो शिक्षा की बात हम करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम गरीबी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे। इसलिए हमें ये सब महंगाई, शिक्षा और गरीबी को भुलाने के लिए सत्ता और विपक्ष ये जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत दुखदायी है। साथियों, हमें ये सोचना है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, स्वस्थ हों। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होनी चाहिए। हमें जब सरकारी स्कूलों में पढ़ना था और जितने सरकारी स्कूलों में जो बच्चे निकलते थे, IAS IPS निकलते थे, आज की स्थिति यह है कि IPS IAS बच्चे सरकारी विद्यालयों से नहीं निकल पा रहे। क्यों? कि सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। इसलिए हम सभी देशवासियों से निवेदन करते हैं, सभी से हमें प्रार्थना करते हैं कि
जाति बात पर न जा करके, धर्म पर न जा करके आप सब शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें और शिक्षित बने, और जो जाति धर्म पे विवाद करते हैं इनसे दूर रहें। इसी शब्दों के साथ जय